नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 25 मार्च को ये शाम के समय का हम आपसे मौसम साझा कर रहे हैं। आज रात और कल दोपहर या सुबह तक किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आज सुबह और दिन में भी आपने देखा कि अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी आज उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में लगभग सभी जगह पे देखी गई है। केवल राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पे सामान्य के आसपास गर्मी रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें आज अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी महसूस हुई है। और ये गर्मी एक दिन के लिए नहीं है, कल भी इससे ज़्यादा गर्मी होगी, उमस होगी, गर्मी होगी। हवा की गति अब धीरे धीरे फिर से कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जब भारत के ऊपर होता है या आसपास में होता है तो हवाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और निश्चित दिशा और गति नहीं रहती है। तो इसके चलते लगातार मौसम बदला हुआ है, और ये मौसम जो बदला है इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी आज की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने का अनुमान है। अगर मैं आज की बात करूँ तो 36-37 या 35-36 के आसपास में दिल्ली एनसीआर के आसपास का तापमान रहा था, लेकिन कल ये तापमान 39 डिग्री के आसपास हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा कल। एकदम से गर्म। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, भाई अपनी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रखें। अचानक से बढ़ी हुई गर्मी आपको नुकसान दे सकती है। अपने मवेशियों को धूप में ना रखें, अंदर छांव में रखें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। हम बात कर रहे हैं मौसम की जानकारी की। पशुओं के बारे में अलग से हम जानकारी देंगे, लेकिन इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आज का ये मौसम आपने देखा और हवाएं अव्यवस्थित रही हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं, इस समय आज शाम के 6 बजे हैं, 25 मार्च है। तो इस समय कर्नाटक और गोवा पर भयंकर बारिश चली हुई है। कर्नाटक और गोवा में कुछ जगहों पे बहुत भारी बारिश इस समय चली हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की और हवा की, तो हवा इस समय भी अव्यवस्थित है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार की हवा चली हुई है। बादल नहीं हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन पे इस समय बादल नहीं हैं। बादल हैं तो आधा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इस पर इस समय भी बादल हैं। जो बादल पश्चिमी विक्षोभ वाले बादल हैं, वो बादल पाकिस्तान के ऊपर बने हुए हैं। जो सुबह अरब सागर की नमी पाकिस्तान में जारी थी, अब वो नहीं जारी है। यानी एंटी साइक्लोन जो पाकिस्तान में बना हुआ था, अब वो हट चुका है। अब हवाएं पाकिस्तान की बजाय मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रही हैं। और ये हवाएं जो बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश का जो मौसम है उसमें तापमान में कमी आई है। जिस प्रकार की लू चलने का अनुमान था, जिस प्रकार की भयंकर गर्मी का अनुमान था, उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कि वो 40 या 45 या 42 के आसपास चली जाए, लेकिन गर्मी का सीजन है, गर्मी तो होगी। अगले 24 घंटों में भी हरियाणा, पंजाब और इसके साथ साथ है एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। और कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं, तो राजस्थान और पंजाब पर गिर सकती हैं कुछ एक बूंदी, क्योंकि अभी पश्चिमी विक्षोभ जो हमने सुबह भी जानकारी दी थी कि हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ की गति में तेज़ी आ जाए और वो आज शाम को या दोपहर बाद भारत में प्रवेश कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंटी साइक्लोन के चलते वो वहीं पर स्थिर है जहाँ पे सुबह था। इस समय भी पश्चिमी विक्षोभ वहीं पर है। जो सुबह हालात थी वही हालात इस समय भी है। अंतर ये है कि जो अरब सागर की नमी की सपोर्ट पश्चिमी विक्षोभ को मिल रही थी, इस समय नहीं मिल रही है। सुबह जो हवाएं थी अरब सागर से उठ के और राजस्थान से होती हुई फिर वापस पाकिस्तान में जारी थी। इस समय ये हवाएं पाकिस्तान की बजाय मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ी हुई हैं, यानी कि अब ये अरब सागर की नमी की सपोर्ट पश्चिमी विक्षोभ को नहीं मिल रही है। तो इसमें हालात ये बनते हैं कि अब ये पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अच्छी बारिश या बारिश नहीं देगा। कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। मौसम पल पल परिवर्तनशील है, ये बार बार मैं कहता हूं। हर पल की जानकारी हम देते हैं आपको। भाई सुबह मौसम कैसा था, अब क्या हालात हैं, तमाम जानकारी देते हैं। अगर मैं इस समय राजस्थान में हवा की बात करूं, तो आप एक बार देखिए कि हवा किस प्रकार से चली हुई है।
राजस्थान से अरब सागर से हवा चलती है, अरब सागर से गुजरात की तरफ से हवा आती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से हवा आती है, दक्षिण पश्चिम से हवा चल के और वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर से होती हुई फिर वो जयपुर की तरफ मुड़ जाती है, जयपुर, सीकर, कोटा, बूंदी, यानी कि फिर से वो उत्तर और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की हो जाती है। पहले वो दक्षिण की हवा है, पश्चिम की हवा है, फिर वो मुड़ जाती है, यानी कि एक साइक्लोन इस तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है जो मध्य प्रदेश की तरफ है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं श्रीगंगानगर और सूरतगढ़, हनुमानगढ़ इसके आसपास का, तो यहाँ पे इस समय दक्षिण की हवा चली हुई है। जी मेरे किसान भाइयों, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तर पूर्व की हवा चली हुई है, उत्तर पूर्व की हवा ज़्यादा चली हुई है। कुछ एक जो के उत्तर पश्चिम के भी आ रहे हैं, उत्तर पश्चिम कुछ एक जो के यहाँ से भी आ रही हैं, लेकिन वो बहुत कम आ रही हैं। ज़्यादातर जो हवा चल रही है उत्तर पूर्व की हवा ज़्यादा चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी दो प्रकार की हवा चली हुई है। अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व की, तो आगरा, अलीगढ़ तक, जो आपका मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, इससे आगे जितना भी हम जाएंगे, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम जाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो अलीगढ़ और आगरा तक, अलीगढ़ आगरा तक उत्तर पूर्व की हवा चली हुई है। इससे नीचे का जो हिस्सा है, जो आपका प्रयागराज की साइड है, नीचे वाला हिस्सा है जो झारखंड और बिहार को टच करता है, वहाँ पे, और साथ ही साथ में आपका जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा उस तरफ से, यहाँ पर जो हवा चली हुई है वो चली हुई है आपकी दक्षिण की। इस समय की मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे किसान भाइयों, अगर संक्षेप में मैं बात करूँ तो पूरे तरीके से उत्तरी भारत का जो मौसम है वो बदलाव की तरफ है। फिलहाल बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं अगर मैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ेगी, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हवाएं अव्यवस्थित हैं, उमस बहुत ज़्यादा है। हरियाणा, पंजाब में भी, हरियाणा में भी दो प्रकार की हवा चली हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा, पंजाब के साथ साथ में जो हरियाणा का हिस्सा है, जिसमें आपका कुरुक्षेत्र का है, कैथल का है, फतेहाबाद का है, रतिया का है, सिरसा का, हिसार का, इनमें भी हवाएं अव्यवस्थित हैं। यहाँ पर भी हवाएं अलग अलग प्रकार की चली हुई, तो हवाएं अव्यवस्थित है मेरे किसान भाइयों। और मौसम अभी साफ रहने का अनुमान है, जब तक वो पश्चिमी विक्षोभ भारत पे नहीं आता। जब वो भारत पे आएगा तो बादल छाएंगे। अच्छी पर्याप्त बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आती है। ज़्यादा बादल छाने का अनुमान है तो शायद 28 और 29 मार्च के आसपास में, यानी 2 या 3 दिन के बाद में ज़्यादा बादल छा सकते हैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन फिलहाल आज और कल में ज़्यादा बादल छाने की संभावना कम है, बारिश की संभावना बहुत कम है। इसके साथ साथ कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी राजस्थान में या आपके पंजाब में हो सकती है, उससे हम इनकार नहीं करते। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान पे बना हुआ है, भारत में अभी तक वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और आधा हिमाचल प्रदेश यहाँ तक है, इससे नीचे नहीं है अभी तक, इसका कोई प्रभाव नहीं है अभी तक। तो उमस और गर्मी बढ़ेगी मेरे किसान भाइयों, लगातार तैयार रहिए गर्मी झेलने के लिए। अगर मौसम में कोई परिवर्तन हुआ तो निश्चित तौर पर हम आपसे 8 बजे जब लाइव प्रोग्राम करते हैं तो उस समय हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में खेती और पशुओं की जानकारी लेकर के। अगर आपको वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना बरते मेरे भाइयों, एक लाइक का बटन दबा दिया करो किसान भाइयों। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।